Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए करियर प्रेडिक्शन, आप सभी की रिक्वेस्ट थी एंड आई एम नॉट सो वेल, सो इस वजह से रीडिंग लेट आई है, डिले हुआ है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट माई थॉट इज़ नॉट वेरी फाइन. सो आई एम हैविंग टू मच कोल्ड. सो लेट मी चेक. आप सभी के लिए यहाँ पे आपके सामने 3 ग्रुप हैं और आप ज़ोडिक साइन बेस पे भी पिक कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली भी. फर्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल पेंडेंट and another we have this group 2 and group 3 is this beautiful lapis. तो आप किसी को भी सेलेक्ट करें या फिर अपने ज़ोडिक साइन बेसिस पे देख सकते हैं कि बिग चेंजेस क्या है, वो पॉजिटिविटी क्या है, वो चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ या आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करूँ कि करियर में आपके लिए अब आगे के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख पाएंगे, अपने करियर की प्रेडिक्शन को जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय ग्रुप 1, जान लेते हैं करियर को लेकर आपके लिए क्या जर्नी दिख रही है. आपकी जो भी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन योर करियर, इन योर फाइनेंस, अबाउट योर ग्रोथ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश मैनिफेस्ट होगी. वी हैव द फूल, वी हैव द क्रिएटर एंड द एम्परर. वाओ. फर्स्ट थिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए देखें, तीनों मेजर आर्काना है जो यहाँ पे आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि आप इस टाइम पे, इस स्टेज में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथ पे चल रहे हो. मतलब कि ये जो टाइम है, ये जो इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग है आपकी या फिर जो रिजल्ट्स हैं आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं या लाइफ चेंजिंग है. और तो ये पीरियड आपके लिए बहुत क्रूशल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, वर्दी दिख रहा है कि आप इस पीरियड में जो करेंगे उसी से आपकी फ्यूचर की सक्सेस, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या फिर नेम फेम डिसाइड होने वाला है, क्योंकि तीनों ही मेजर आर्काना आए हैं. ये हाईली वेरी आई मस्ट से इम्पॉर्टेंट एंड डेडिकेटेड टाइम है आपके लिए, जिसके लिए आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं. और जो पाथ है आपका एज़ पर द फूल, यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं, जिस पाथ के लिए आप सोच रहे हैं, होप या फेथ रख रहे हैं, मतलब आपके मन में जो ड्रीम है, वो ड्रीम जॉब है या फिर कोई बिजनेस और आइदर सम यूनिवर्सिटी और अ काइंड ऑफ परमानेंट जॉब. वो जो ड्रीम है, वो जो पाथ है जिस पे आप स्टेप ले रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, आप जिस पे कदम बढ़ा रहे हैं और आपको उस पर बहुत रिस्क भी दिख रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या सक्सेस मिलेगी, क्या वो ड्रीम मेरा पूरा हो जाएगा, क्या मुझको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आई एम टेकिंग रिस्क, आई एम होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग. तो आपके अंदर एक फियर भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो मन में बार बार आ रहा है. ठीक है. क्रिएटर एज एन एनर्जी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है आपके लिए कि आप अपने ड्रीम को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट बिग चेंज आपकी लाइफ में यही दिख रहा है कि जो चीज़ की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें आपकी रियल लाइफ में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली क्रिएट होती जाएंगी. दिस क्रिएटर इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि हाँ, आप अपनी डेस्टिनी या फिर मैं बोलूँ आप अपने करियर में जो बिग ड्रीम्स देख रहे हैं उनको आप रियल बना पाएंगे. फ्यूचर में आपके पास वो रिसोर्सेज बहुत दिख रहे हैं. अगर मैं अभी अपकमिंग टाइम की बात करें तो बिग चेंजेस यही है कि आपके पास जो आपको अवेबिलिटी होनी चाहिए या रिसोर्सेज की या गुड सैलरी और आइदर सम काइंड ऑफ सोर्स ऑफ टैलेंट और स्किल्स, ये आपकी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है लर्निंग, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड क्रिएटर. यू आर बिकमिंग हायर, यू आर गेटिंग द बेटर स्टेटस. प्रमोशन के भी आपके बहुत चांसेस दिख रहे हैं ग्रुप 1. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग क्योंकि आप यहाँ पे एक बेबी स्टेप से सीधा मैच्योर पावरफुल पर्सनालिटी बन रहे हैं. तो आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे बिग चेंज आपके फेवर में आ रहा है, जहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है इस तरीके की, यस, कि आप जिस ड्रीम को लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे पूरा होता दिख रहा है. ठीक है. यू शुड मस्ट गो हैड, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े. इसी में अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रमोशन से लेके आपके लिए ग्रोथ है, क्योंकि ये एक लीडर की एनर्जी है और आप वो सब क्रिएट कर पाएंगे जैसा जैसा आप जहाँ जहाँ पर अपने लिए अज्यूम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं. इट्स रियली वर्दी. अलॉन्ग विद एम्परर, दिस इज़ वेरी पावरफुल.
ग्रुप 1 यू गाइज आर रियली लकी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एम्परर आ रहा है कम्प्लीटली, कि आपके पास ओनरशिप होगी, अथॉरिटी होगी, आपके पास पोजीशन होगी, स्टेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म का सेटिस्फैक्शन होगा। एंड दैट इज़ वेयर जिस भी तरीके के लॉ ऑर्डर हैं या आपकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या आपको पेरेंट्स की जो लेकर आपको जो उनको प्राउड फील कराना है, दिस इज़ ऑल गोना वर्क, दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैपन। ओके, सो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एनर्जी दिख रही है। ये मैंने आपके ओवरऑल करियर की चीज़ों को देखा है कि करियर में आपका लाइफ टाइम कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं अब अनदर कार्ड्स विल सी व्हाट आर कमिंग एज बिग मूव्स, जो आपको कुछ अच्छी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। एंड एज़ पर एम्परर आपके पास लैंड, प्रॉपर्टी, आपका स्टेटस सिंबल, ये सारी चीज़ें भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होने वाली हैं। आप में से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं या किसी मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या फिर आप किसी तरीके की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस है। एंड क्रिएटर इज़ कमिंग फॉर नेम एंड फेम, तो क्रिएटिविटी के साथ आपके लिए आप वो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, या फिर यू वांट टू गो अहेड एंड गो इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और आइदर यू वांट टू क्राफ्ट समथिंग, वो सब आपके लिए फेवरेबल होगा। यहाँ पे गुरु और टीचर की भी एनर्जी है, तो आप में से जो भी पर्सन ऐसे हैं जो हायर स्टडी, प्रोफेसर और रिसर्च और समहाउ यू नो बेटर डिग्री के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। मीन सक्सेस दिख रही है। लेट मी सी आपके लिए अपकमिंग टाइम विद इन दिस 2024 की अगर हम बात करें तो आपके लिए मेजर बिग चेंजेस क्या दिख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द 6 of Wands and the 4 of Wands. So group 1, let me fix my all cards जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए। यस, सो ग्रुप 1 यहाँ पर आपके लिए अगर मैं बात करूँ, सो हार्मिट, आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ सो पॉज, डिले, लेट, क्योंकि आप अचीवमेंट्स की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन वो अचीवमेंट्स आपको काफ़ी लेट दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न द हार्मिट इज़ कमिंग। देयर इज़ रे ऑफ होप, स्टिल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो काम हो सकता है जो अभी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग जोन में है, या फिर जो चीज़ों में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। सो देयर इज़ रे ऑफ होप। अगर आप उसको इनिशिएट करते हैं, आप उस पर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके ऊपर ही अपना वर्क करते हैं, पास्ट की मिस्टेक्स एंड इश्यूज़ को रिजॉल्व करके आगे लर्निंग के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लिए नॉलेज के लिए भी आ रहा है। सो विद इन 2024 में आपके लिए पहली बात तो 6 of Wands, नेम, फेम एंड विक्ट्री है। दिस इज़ कमिंग ऑल द पावर, जहाँ पे आपको हर कोई एक्नॉलेज कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है और काफ़ी मीन्स अप्रिशिएशन दे रहा है। यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज़ फॉर यू। आप कितने कॉन्फिडेंट एंड एटीट्यूड में दिख रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग द विक्ट्री। तो जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं और डिले चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि कब सपना पूरा होगा, वो आपके लिए 2024 में दिख रहा है कि उसकी तरफ आप अपनी विक्ट्री पाएंगे। ये आपके लिए एक वेल डिफाइंड जॉब हो या परमानेंट जॉब की जर्नी हो, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी सक्सेस जहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस 4 of Wands आपके लिए देखिए मेजर इवेंट ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि एवरीबडी इज़ नोइंग दैट थिंग, कि आपको विक्ट्री मिली और हर कोई उसके लिए आपको सेलिब्रेट कर रहा है और आप उससे कुछ बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। लाइक आप अपना जो कोई टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस टाइम में मुझे ये टारगेट अचीव कर लेना है, वो हो जाएगा, क्योंकि उसी से 4 of Wands आप फ्यूचर में 2025 और आइदर 2026 अगर हम ईयर वाइज बात करें तो उसमें आप अपना कोई इसी ग्रोथ से, इसी सक्सेस से कोई बड़ी चीज़ करने वाले हैं। लाइक मैरिज, ओनिंग योर ओन हाउस, सेटलिंग इन अब्रॉड, और आइदर फाइनेंशियली वेरी वेरी वेल ऑफ, लग्जूरियस लाइफ। इन चीज़ों को अचीव करने का जो ड्रीम है वो आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप एक टीम यूनिटी में दिख रहे हैं और बहुत अच्छी एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है। अगर आप एक ऐसे कॉर्पोरेट जॉब में हैं, ग्रुप 1, एंड यू आर गोइंग थ्रू विद द टॉक्सिक एनवायरनमेंट, देयर इज़ ऑल द नेगेटिविटी एंड द पीपल आर नॉट सो गुड, पॉजिटिव एंड दे आर मोर हार्श, तो डू नॉट वरी, क्योंकि 4 of Wands बता रहे हैं कि आपको अच्छे लोग, बेटर, सेंसिबल, फ्रेंडशिप वाले या फिर सपोर्टिव,
इस तरीके के लोगों के साथ अब आगे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जो नेगेटिविटी है, जो जेलसी है, जो किसी तरीके से मैनिपुलेशंस हैं, वो सब ख़त्म होने वाली हैं और द बेटर टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू इन करियर। आपके लिए विक्ट्री आ रही है ग्रुप 1। तो आप जो भी अपना प्लान्स लेके चल रहे हैं, गो अहेड एंड अलाइन। आपको क्रिएटर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो प्रिपरेशन से ही अचीवमेंट मिलेगा। सेम यहाँ पे आ रहा है हरमिट, कि बिल्कुल अपने आप को बाहरी दुनिया से आइसोलेट करके डेडिकेटली अगर आप अपने वर्क प्लान पे अगर अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सो विक्ट्री इज़ देयर। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड अपडेट मी ऑल द गुड न्यूज़ जो आपको मिलेंगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, जेमस्टोन एंड दिवाली किट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वेबसाइट पे आ चुकी है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको ले लीजिए। उससे भी आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिविटी एंड गिफ्ट्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय ग्रुप 2, लेट मी सी आपके लिए करियर को लेके क्या एनर्जी दिख रही है और साथ ही साथ आपके लिए अपकमिंग टाइम में वो क्या बिग चेंजेस हैं जो आप अचीव कर पाएंगे। वी हैव द हैंगमैन एंड द 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ सॉर्ड। सो ग्रुप 2 आपने यहाँ पे हॉलाइट को चुना था और जो कम्प्लीटली अपने आप में ही पीस को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। दिस इज़ इंडिकेटिंग कि यू आर गोइंग थ्रू विद अ हार्श फेज, मतलब जो करंट फेज़ है आपका वो बहुत ज़्यादा सूदिंग, सेटिस्फाइंग और विद लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स नहीं दिख रहा है। मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग इन दैट फेज़, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत रुक के चल रही हैं, या फिर उनके अंदर अब आगे कुछ जनरेट नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं आ रहा है। मीन्स चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल एंड दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिकेटिंग अगेन द इशू ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, लॉस एंड जॉब इनसिक्योरिटी। इस चीज़ को भी लेकर आप करियर में अभी कंसर्न कर रहे हैं। हैंगमैन बता रहा है मे बी यू आर गिविंग सम एग्जाम्स और रिपीटिवली आपको उसका अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा, आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड हेयर द इनसिक्योरिटी एंड द फाइनेंशियल इशूज़। 2 ऑफ सॉर्ड, आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने करियर की पाथ को ही लेके कंफ्यूज हैं कि नाउ फाइनली व्हाट टू डिसाइड, व्हाट टू डू, विच वन इज़ बेटर एंड व्हाट विल बी माई रियल सोल वर्क या लाइफ पर्पस। इस तरीके से आपके लिए तीनों कार्ड जो बता रहे हैं ये आपकी करंट सिचुएशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी प्रेफरेबल, नॉट वेरी पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग। ठीक है, ऑल्दो आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आप किसी तरीके से भी कंक्लूज़न और बेटरमेंट या फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पे अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ओके, सो लेट मी सी ये सारे जो कन्फ्यूज़न और जो इश्यूज़ एंड चॉइसेस दिख रहे हैं, इस बेसिस पे आपके लिए जो एक फाइनेंशियल भी ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पास जो कोई लोन है या डेब्ट है या फिर किसी तरीके से जो हार्डशिप चल रही है, वो चीज़ों को आप ओवरकम करना चाहते हैं कि कब इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं। तो देख लेते हैं बिग चेंजेस क्या हैं जो आपको अब देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। So first we have the Knight of Sword, we have the Knight of Cup and we have the 5 of Pentacle। देखो, so group 2 आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, समवेयर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपको इंटरेस्ट दे रही है, जो चीज़ के लिए आपको आपका जो ड्रीम है, जिस पे आपको काम करना है, उसके लिए आपको बिल्कुल बहुत 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 एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है यहाँ पे कि लाइक एक्ट लाइक अ वॉरियर, यू हैव टू ब्लीड, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस करके और हर चीज़ को जो भी आसपास में बैरियर बन रही है उसको हटा के आगे निकलने की ज़रूरत है, जो आप बहुत अच्छे से इस टाइम पीरियड में कर पाएंगे। अगर हम बात करें वी आर इन द एंड ऑफ दिस 2024, सो बेसिकली आपके लिए अगर अपकमिंग मैं कुछ मंथ्स की बात करूं विद इन 2024 में, तो आप जो ये जो पैटर्न चल रहा है आपका जो स्ट्रगल का, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड आप यहाँ पर बहुत ही जल्दी से जल्दी क्विकली आप चीज़ों को चेंज होता देख पाएंगे। एक्शंस आपके बहुत
बहुत ज़्यादा सडन दिख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर प्लान। तो आपको जो एक एजेंडा चाहिए, आपको जो एक रोड मैप चाहिए, आपको जो एक पाथ चाहिए कि ठीक है दीज आर द प्लान्स, दिस इज़ द पॉलिसी, दिस इज़ गोना वर्क, वो चीज़ें आपको इसी पीरियड में मिल जाएगी जिससे कि आप आगे के एक्शंस ले पाएँ। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है नाइट ऑफ कप। दिस नाइट ऑफ कप इज़ अ एनर्जी, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप जिस चीज़ की विश रख रहे हैं उसके डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। सो आप भी बिल्कुल निराश या फिर बहुत अपसेट या फिर लेज़ी होकर नहीं बैठे। यू हैव टू टेक अ एक्शन, मीन्स यू हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। दिस नाइट ऑफ कप इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि जिस भी चीज़ में आपका पूरा मन से मैनिफेस्टेशन है, मन है, लाइक यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और आइदर यू जस्ट होपिंग फॉर सम वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब और आइदर सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग जो आप अपने लाइफ में आगे करना चाहते हैं थ्रू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं। इवन अब्रॉड तक के भी आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। दिस इज़ इंडिकेटिंग कि येस द अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो आपको इस टाइम पीरियड में ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जिसकी तरफ आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, आपको खुशी भी होगी और आप इतने जो नेगेटिव फेज़ हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। दैट्स वाई हेयर इट इज़ कमिंग की ब्रेवरी एंड देन आपके लिए यहाँ पे आ रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन करियर। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। समवेयर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर फाइनेंशियल जो चीज़ों आप चाहते हो या स्टेबिलिटी जो चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इंस्टेंटली तो अभी चेंज नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि किसी तरीके की मनी को लेकर या फिर हम जॉब सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें या अपने रिज़ल्ट को लेके बात करें तो उसमें अनस्टेबिलिटी अभी बनी हुई है। नॉट इवन इट्स कमिंग लाइक कि नथिंग विल गोना वर्क इन योर फेवर, बट नॉट इवन लाइक दिस कि एवरीथिंग विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। सो दिस इज़ द इंडिकेशन दैट्स इंडिकेटिंग कि आपको अभी अनस्टेबल पाथ पे या फिर हम बोलें कि एक बहुत ही उबड़े जो ऐसा रोड होता है कि जिस पे देयर इज़ नो स्मूथनेस, आपको उस पर वॉक करना होगा, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है देयर इज़ नो सच थिंग कि एवरीथिंग रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी या फिर मनी को लेके सब क्विकली सॉल्व आउट हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गोना वर्क, यू हैव टू वेट। आपको अभी अनस्टेबल पीरियड से ही आगे गुजरना होगा, बट थिंग्स विल गोइंग टू चेंज। बट करंटली यहाँ पे आपके लिए इनिशिएशंस आ रहे हैं कि हाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपके अंदर क्लियर माइंडसेट दिख रहा है टुवर्ड्स वन गोल। तो आपका कन्फ्यूज़न, आपके अंदर के जो डाउट्स, जो रुकावट है, ये सब आपके लिए विद इन दिस ईयर के अंदर ही ख़त्म होने वाली हैं। फाइनेंशियल भी मैं आपको बता देती हूँ एज़ पर योर कार्ड्स, एज इट्स अ जर्नल रीडिंग, बट आप में से बहुत पर्सन के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा या जॉब की सिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी वो कहीं ना कहीं समर पीरियड में होगी। सो वी आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स द विंटर सीजन, सो यू शुड वेट फॉर समर फॉर योर wealth. Okay, so this is all group 2. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। साथ ही साथ इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिवाली किट भी अवेलेबल हो गई है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल दिवाली किट, एनर्जाइज्ड है और आप अपने घर में रखें। यू विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ prosperity because it's all in one. So go and check it out and see you again. Bye. हाई ग्रुप 3, लेट मी सी आपके लिए वो क्या चेंजेस हैं और आपकी क्या इस टाइम पे एनर्जी है। एज़ पर करियर आपके लिए क्या जर्नी चल रही है, सो चेक करते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी जो विश पूरी हो। ठीक है, सो लेट मी सी। We have 3 of Wands, 7 of Cups and the 2 of Cups. ऑलराइट, सो ग्रुप 3 आपके लिए जो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन इस तरीके से बता रहे हैं कि आपकी जो करियर है उस पर बहुत डिपेंडेंट हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपकी फ्यूचर प्लान्स भी, एंड दैट इज़ द रीज़न आप कहीं ना कहीं अपनी हर चीज़ को लेके इस टाइम पे बहुत सारे आपने सपने भी सोचे हुए हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एज वेल टुवर्ड्स प्लान, लेकिन स्टिल आपको अभी फ्यूचर को लेके डाउट्स बन रहे हैं, क्योंकि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है दैट इज़
इज़ गिविंग यू दिस थिंग कि क्या जिस पाथ पे अभी हम चल रहे हैं, विल यू गेट द सक्सेस, क्या मुझे वो सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ यही बता रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप दूर की देख पाएँ, आप चेक कर लें कि क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं आप उस पे सोच रहे हैं कि क्या मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सो विल इट गोना वर्क, क्या मेरे एक्शंस रिजल्ट देंगे, क्या मेरा लक सपोर्ट करेगा, इज़ इट फाइन, क्या ये पाथ है ये सही है, क्या ये मैंने सही पाथ चुना है। इस तरीके से आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आपको जो फाइनल माइलस्टोन है या जो डेस्टिनेशन है वो कब तक मिलेगी। ये भी आपके मन में कंसर्न आ रहा है, इसलिए आप दूर तक देखना चाहते हैं। 7 ऑफ कप, दे आर लॉट्स ऑफ लग्जूरियस ड्रीम्स विच यू हैव। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत ही नॉर्मली सारी चीज़ों के अंदर सेटल होना चाहते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग, ऑल द एक्सट्रीम इज़ इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ लग्जरी एंड यू कैन सी द पर्ल्स, डायमंड एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल गिविंग अबाउट द अगेन द सिंबल ऑफ लग्जरी एंड द पैशन, डेडिकेशन, इंटरेस्ट, वर्ल्ड टूर or lots of shosha and love, romance, enjoyment and every kind of prosperity. This rainbow is also coming about all the prosperity. तो आप आपके पास बहुत ही मल्टीपल ड्रीम्स हैं, अपने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि ये कब तक पूरे होंगे। दिस आई इज़ इंडिकेटिंग फॉर यू फॉर योर विज़न, जो आपका विज़न है। और सेम यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप देख रहे हैं कि कब आपको सक्सेस मिलेगी, कब आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा, वो या गवर्नमेंट जॉब हो या आपकी ड्रीम जॉब हो। इसी के साथ आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपकी यहाँ 2 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग अबाउट योर फैमिली ड्रीम्स जिनको आपको पूरा करना है, साथ ही साथ योर मैरिज ड्रीम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और साथ में या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस को लेके, करियर सेटलमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एंड देयर यू वांट कि टुगेदर, या तो वो पार्टनरशिप में भी काम, बिजनेस और मिल के कुछ चीज़ें करना, फैमिली ग्रोथ, इन चीज़ों के बारे में टुगेदर यू गाइस आर एक्चुअली थिंकिंग एंड डिस्कसिंग। तो लेट मी सी वो क्या चेंजेस हैं या बिग आपके लिए इवेंट्स हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। लेट मी चेक। फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, we have the strength and we have the 9 of sword। सो करियर को लेकर अगर हम बात करें अभी अपकमिंग विद इन 2024 में भी जो हमारे मंथ्स बच रहे हैं, इसमें देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए जर्नी दिख रही है। देयर इज़ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, यू आर गोना स्विच, चेंज, शिफ्ट लोकेशन, जॉब, योर न्यू प्लान्स, योर आइडिया और इवन लाइक अदर कंट्री। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एक नया पाथ, डोर ओपन हो रहा है। दिस इज़ वॉट यू विल गोइंग टू सी सरप्राइजिंगली, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर भी करने वाले हैं कि अब मुझे इस वाली अपॉर्चुनिटी को चुनना चाहिए या मुझे इस पाथ को चुनना चाहिए। इवन सम पीपल आर मोर कंसर्निंग अबाउट कि शुड आई अगेन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और आइदर आई विल चूज़ द कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है क्लियरली आप में से कुछ पर्सन चाहते हैं अब्रॉड में सेटलमेंट एज वेल, और इन्हीं चीज़ों की तरफ डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल हो रही है। अपकमिंग टाइम में आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म पाथ जो है आपका वो क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प योर लॉट इन दिस मैनर कि जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है आपकी, वो आप उस पर कदम बढ़ाने वाले हैं और ये आपके फेवर में होगी। मीन्स आप चाहते हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपका कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए जिससे कि आप उसको पार करके नेक्स्ट लेवल पे पहुँचें, तो येस दैट इज़ गोना हैपन, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ। समवेयर आपके लिए एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा फोकस रखना होगा, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी कंडीशन इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि आपके लिए बहुत ईजी होगी। मतलब कंपटीशन दिख रहा है, तो अगर आपके लिए कोई कंपटीशन का आप हिस्सा बनने वाले हैं जॉब की वजह से, तो उसमें आपके लिए यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, यू डिज़र्व दैट पोजीशन। मे बी इफ़ यू आर चूजिंग सम गवर्नमेंट जॉब, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और आप उसी स्ट्रेंथ से उस
पे फाइट करने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपको सिर्फ उसके लिए अपनी तरफ से पूरा स्ट्रेंथ लगाना है, आपको मीन्स अपना पूरा एनर्जी पुट ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ फाइन। और यहाँ पे यही मैं बताना चाह रही थी कि एवरीथिंग इज़ नॉट गोना बी ईजी, कंपटीशन हाई है, तो उसी तरीके से आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, जैसे कि लायन अपने लिए कॉन्फिडेंस लाते हैं फॉर ओन किंगडम, ओके। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपके आसपास है उनको आप अच्छे से इजीली रूल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर लीडर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, कोई आपके पास बड़ी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, मैनेजर की आप हैंडल करने वाले, कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने वाले हैं, तो वो सब आपके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपना पूरा स्ट्रेंथ डेडिकेटली वहाँ पे एफर्ट्स डालने वाले हैं। एंड देन वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड। लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस तरीके की कंफ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है कि आप को बहुत इम्पेशंस यहाँ बनना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर एक एंजाइटी चलती रहेगी। वो एंजाइटी इस वजह से हो सकती है क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी दूर है, लेट है। मानो आपने अब एग्ज़ाम दिया और आपका रिज़ल्ट नेक्स्ट ईयर आ रहा है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपका रिज़ल्ट आएगा। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजाइटी बनी रहेगी, वो चलती रहेगी कि कब क्या होगा, कैसा होगा, क्या क्या मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये कंसर्न आपके माइंड में बना रहेगा। वही आप यहाँ पर कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर कंसर्निंग कि क्या मुझे डेस्टिनेशन दिख रही है, क्या मुझे वो मिल जाएगी मंजिल, ऐसा। तो ये आपकी सिचुएशन वाइज आपके लिए फ्यूचर दिख रहा है, द चेंज विच आर कमिंग एज इन योर लाइफ, जहाँ पे आपके लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को लीडर के रूप में पाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पोजीशन मिल रही है, प्रमोशन एज वेल एज कोई अच्छी डेजिग्नेशन के लिए अगर वैकेंसी है, प्लेसमेंट और इवन इफ़ यू आर सर्चिंग तो फेवर में होगी, ओके। हाँ, लेकिन एंजाइटी बनी हुई है, तो इस एंजाइटी को आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट एंड यू कैन मूव अहेड विद योर हैप्पी माइंड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेम स्टोन, दिवाली गिफ्ट है वो भी आ चुका है, तो ऑल इन वन यहाँ पर आपके लिए है दिवाली किट, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। इट्स एनर्जाइज्ड, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। यू कैन कीप इट इन योर हाउस, इन योर फैमिली, इन एवरीवेयर। यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ओके। बाय।